एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपॉ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिन के। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि पाकिस्तानी मीडिया इतना खुश हो गया, उसको शेयर कर रहा है और बताया जा रहा है कि आपने ऐसा देशद्रोह का काम किया है? नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी सर कि सोशल मीडिया की कोई सीमा नहीं होती है ना। मैंने भी देखा कि कोई हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो 2-4 वीडियो, और सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं शेयर किया है, और भी लोगों के वीडियोज उसने शेयर किए हैं, लेकिन FIR देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर ही हुआ है और भी 1-2 लोग, डॉक्टर मेडूसा के ऊपर भी हुआ है। तो मैं यही कह रही थी कि एक बार मुझे याद है, शायद 1-2 साल पहले एक गाना वायरल हुआ था किसी पाकिस्तानी लड़की का, भीगा भीगा है समा, तो सब इंडिया के लोग बड़े चटकारे लेकर के सुन रहे थे। लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट का इशू है। आपने जिस इशू पे ट्वीट किया, जिस एक्स पे पोस्ट किया, वो एक बहुत ही सीरियस इशू था। कि आपको पता है कि कितने लोगों की मौत हो गई? सर, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। 27 लोग हमारे अपने भाई बहन लोग मारे गए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब अपने भाषणों में कहते हैं कि 370 हटा दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो
तो हमें भरोसा हो गया कि हाँ भाई अब कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है। लोग गए घूमने और पता चला कि इतनी सारी जानें चली गई। तो मेरा सवाल यही था कि भैया वहां पे इतने सारे सैलानी आए थे घूमने के लिए, वहां पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? आप बताइए सर कि मैं सवाल किससे पूछूं? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भी सर ये जरूरी हो गया है क्योंकि इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। कौन पूछेगा सवाल? लेकिन जो आपने पोस्ट किया तो पुलिस ने एफआईआर किया। पुलिस अगर आपसे पूछताछ करेगी, आपको क्या कोई नोटिस मिला? नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि किसी ने मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस की तरफ से भी मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। तो अगर पुलिस नोटिस देती, पूछताछ करती, तो आपको अपने पोस्ट पे कोई खेद है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल खेद नहीं है। सवाल तो पूछा जाएगा। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम आपको वोट करते हैं, तो सवाल किससे पूछने जाएंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही हूँ, जिनको हमने वोट किया, जिनको हमने चुना है, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? लेकिन ये आप पे आरोप लग रहा है सोशल मीडिया में कि आपने बहुत संवेदनहीनता दिखाई, कि आपने कहा कि इसको किसको फायदा हो। संवेदनहीनता तो ये है सर कि कश्मीर में इतने सारे लोग मारे गए, इसके बाद प्रधानमंत्री जी जाकर के बिहार में रैली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उस वक्त वो टाइमिंग सही नहीं थी, या सवाल पूछने का वक्त नहीं था? टाइमिंग कुछ इंतजार कर सकती थी आप। कब पूछा जाना चाहिए? कुछ लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? लोगों का क्या है? लोग तो कुछ भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाँ सवाल तो तुमने सही किया लेकिन समय गलत था। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? क्यों? प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा क्या? तो सवाल आपका सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रहता है कि प्रधानमंत्री से पूछना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना है, बाकी लोगों से भी तो सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल मैं सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल मैं सवाल पूछती हूँ। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली में काबा के माध्यम से मैंने उनसे सवाल पूछा। बंगाल में जो है ममता दीदी की सरकार में, उनसे सवाल पूछती हूँ। बिहार में मैं गीत गाने के माध्यम से सवाल पूछती हूँ। जरूरत अभी इसलिए मुझे पड़ गई ऐसे बोलने की, जो मैं अभी आजकल स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे ट्रोल करता है। सर सवाल पूछना तो दूर की बात है। कभी राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे? सर राहुल गांधी विपक्ष में है, राहुल गांधी तो खुद संघर्ष कर रहे हैं। कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं। हाँ तो मैं सवाल पूछती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ। लेकिन आपके ऊपर आरोप तो वही लग रहा है ना कि आपका राजनीतिक झुकाव एक तरफ है। आरोप तो मेरे ऊपर सर देशद्रोह का है। मैं मान लूं क्या कि मैं देशद्रोही हूँ? ये कोई बात होती है? और मैंने कहा भी था अपने वीडियो के माध्यम से भी कि मेरे घर में सच में, और ये झूठ नहीं बोल रही, 14 लोग सेना में हैं। तो ये बताने की जरूरत पड़ रही ना आपको इस बार? नहीं सर, बताना इस, मैं सच बताऊं मैंने कभी नहीं बताया था सच में। लेकिन अब बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि बताना इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि भैया आप लोग, क्या होता है ना सर कि आम जनता तक मेन बात पहुंच ही नहीं पाती। जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप ट्रेंड करा रहे हैं बहुत सारी चीजें, है ना। गांव देहात में जो जनता है ना वो बहुत ट्विटर चला नहीं रही है, उसको बहुत चीजें मालूम नहीं है, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि भैया ऐसी बात नहीं है। आप कभी जम्मू कश्मीर गई या पहलगाम का वो टेरेन देखा है जहाँ पे लोगों की इस तरह जान गई है? नहीं सर, मैं जम्मू कश्मीर नहीं गई हूँ। हम लोग प्लान कर रहे थे बल्कि इस बार की गर्मी में हम लोग जाएंगे। अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्यों नहीं जाऊंगी। वो अपना घर द्वार है, अपनी जमीन है, अपना जमीन थोड़ी कोई छोड़ता है। तो आपको लगता नहीं कि जल्दबाजी कर दी आपने, क्योंकि उसको टेरेन को आपने समझा नहीं है कि कैसे एम्बुलेंस आ सकती थी, कैसे लोग आ सकते? सर मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी। राजनीतिक झुकाव को लेकर आपके सवाल उठ रहा, तो क्या राजनीति में भी एंट्री लेने वाली है? बिहार में चुनाव है जो आपका गृह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप रह रही हैं। नहीं, अभी मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है और मैंने अभी बहुत विचार नहीं किया है इसके बारे में। तो राजनीति करेंगे तो किस पार्टी के साथ करेंगे? नहीं सर, अभी मैंने सोचा नहीं है। मैंने अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए। कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं। इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदरवाना ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में
उनने गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं, पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं। फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूं, एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहां। हमें तो पता ही नहीं असम की हालत क्या है। असम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है असम में, बोडो, मिजोरम में। कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में वक्त नहीं है, क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। ये माओइस्ट लोग अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स, हिंदुस्तान में 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में से 150 से ज्यादा में इनका होल्ड है माओइस्ट लोग का। और ये इतने खतरनाक है कि पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह करते हैं। पुलिस स्टेशन को, जो गांव उनके खिलाफ है, गांव के गांव को तबाह करते हैं, हमें पता ही नहीं। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो लिखते हैं इंडिया के, और एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें लिखा था, स्वामीनॉमिक्स के अंदर स्वामीनारायण लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता लगता
कि क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम टेररिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वो माओइस्ट के जरिए। ये माओइस्ट लोग जब हमला करते, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करते, गांव के गांव को तबाह करते। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 से ज्यादा उनका होल्ड है। 1/3 ऑफ द इंडिया दे हैव कवर्ड। 1/3 हिस्सा। कितने लोग माओइस्ट को जानते हैं? हाथ ऊपर कर सकते? 50,000 लोग तो होंगे, तकरीबन 100 हाथ दिखते। शायद आपने मेरी तकरीर सुनी होंगी अंग्रेजी की, इस टेरर द मुस्लिम मोनोपोली, हो सकता है वहां भी मैंने कहा था। और 2 साल पहले, तकरीर करने के पहले 9 सितंबर 2006 में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिस ने 875 रॉकेट्स जो माओइस्ट के थे उनको पकड़ लिया। 875 रॉकेट्स एंड 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 875 रॉकेट्स। और वहां का डीजीपी ऑफ आंध्र प्रदेश कहता है कि एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, एक रॉकेट पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकता है। 600 मीटर दूर से, यानी आधा किलोमीटर दूर से बैठ के उस रॉकेट से हमला करे तो पुलिस स्टेशन तबाह हो सकता है, हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है। रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो पूरे देश पे हमला करने की प्रिपरेशन है। आर्टिकल आएगा, छोटा इनसाइड इंफॉर्मेशन आएंगे, हेडलाइंस पे नहीं आएगा, इनसाइड पेजेस पे आएगा, 9 पेज पे, 7th पेज पे। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं हो। आप सोच सकते। तो ये स्वामीनाथन कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ये वेस्टर्न पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रही है? सबसे ज्यादा खतरा जो है, उन्हें हजारों लोग की हत्या की है, उनके बारे में उनको फिक्र नहीं, उनको फिक्र है मुस्लिम टेररिस्ट के बारे में। जब हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी, हमें पता लगता है, और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला, बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5
आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हैं हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए हैं। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा है, लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसका जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो जोसेफ स्टालिन।
जोसेफ स्टैलिन को कहा जाता है अंकल जो, वो यूएसएसआर का था, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल, 14.5 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ 45 लाख, 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ही हैज स्टार्व्ड टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा, 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया, 9.5 मिलियन, 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया, उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज, माओ सीजंग, TSUNG, कहते हैं माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे, ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से मुसलमान था। उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था, 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा, प्रिजन में कैद करके। फरिश तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261, सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हो 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा, 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब आया मिलता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। दोस्तों, आपने तो इस खातून की बातें सुन ली। इन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ है इसका जड़ मोदी है, ये मोदी ने ख़ुद करवाए हैं। तो दोस्तों, आगे आपका क्या कहना है? आप भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया, उसके बारे में भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।